राजस्थान में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की घर में दिन दहाड़े हत्या के बाद पूरे प्रदेश में जो आक्रोश है लगातार देखा जा रहा है। 72 घंटे का जो अल्टीमेटम है वो प्रशासन को दिया गया है। उनके जो पार्थिव देह हैं उनको जो उनके गांव है वहाँ के लिए रवाना है। उसके बाद अब जो है 72 घंटे उन प्रशासन के लिए भी बड़े चुनौती बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत जिस तरह का जो प्रदर्शन पूरे राजस्थान में देखा गया, अब एक बड़ा प्रदर्शन जो राजपूत समाज हो, करणी सैनिक हो, बड़ा प्रदर्शन उसमें देखा गया। ऐसे में अब जो उदयपुर संभाग के करणी सैनिक है, क्योंकि 72 घंटे का अल्टीमेटम, 72 घंटे के अल्टीमेटम के बाद क्या होता है इन लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, 72 घंटे का अल्टीमेटम उस प्रशासन को दिया गया है, पुलिस प्रशासन को दिया गया है। क्या लग रहा है 72 घंटे में क्या रहने वाला है, उसके बाद की क्या रहने वाला है? डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत, संभाग प्रभारी श्री राजपूत करणी सेना। सबसे पहले मैं हमारे और हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 72 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया है, आज अंतिम संस्कार होने के बाद जैसे जैसे समय बीत रहा है, सरकारों से आम हिंदू समाज, सर समाज ये निवेदन बार बार कर रहा है कि इस 72 घंटे के अंदर अंदर ही आप जो मांगे रखी है, अगर उन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो इसका परिणाम बहुत बड़ा दुर्गामी होगा। पूरे हिंदुस्तान में सर समाज के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। सुखदेव सिंह जी गोगामेडी कोई किसी एक जाति से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं थे। सुखदेव सिंह गोगामेडी सर समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे। यहाँ तक कि हमारे मुस्लिम समाज और सिख समाज के भाइयों ने कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आई है, उन परिस्थितियों में सुखदेव सिंह गोगामेडी ने हमेशा अपना न तो कोई जाति देखी ना कोई धर्म देखा है, हमेशा खड़े रहे। इसीलिए आज आप देख सकते हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से कल का जो आंदोलन था, आप उदयपुर से हम आते हैं, उदयपुर में जिस तरह से सर समाज का जो आंदोलन कल था, सभी व्यापारी संगठनों ने, सभी सामाजिक संगठनों ने, सभी धार्मिक संगठनों ने बिगड़ के यहाँ पे आए। और उदयपुर के इतिहास में कन्हैयालाल जी की हत्याकांड के बाद भी इस बार जो आंदोलन हुआ है, सबसे बड़ा आंदोलन कह सकते हैं, और बिल्कुल शांतिपूर्वक। क्षत्रिय राजपूत कौम से हम आते हैं, हम बिल्कुल शांतिप्रिय कौम है, हमसे लोग सीखते हैं, मार्शल कौम है। लेकिन बार बार हम हिंदू समाज और हिंदुत्व की और परम पवित्र भगवत ध्वज की जब बात करते हैं तो कुछ न कुछ षड्यंत्रकारी लोग पर्दे के पीछे उनको इस तरह षड्यंत्र करके हमारे ऐसे लीडर को धोखे में रख के हत्या करवा देते हैं। इससे एक समाज का नुकसान नहीं है, उससे पूरे हिंदुस्तान का नुकसान है, और ये नुकसान आने वाली पीढ़ियाँ नहीं भुगत सकती। ऐसे व्यक्ति को आने के लिए वापस 50 और 100 साल लग जाते हैं। 72 घंटे का अल्टीमेटम, 72 घंटे के बाद भाई साहब अगर मांगे नहीं होती है तो फिर आप क्या करने वाले हैं? आप 72 घंटे की बात कर रहे हैं। आज का जो अखबार पढ़ा हमने, दैनिक भास्कर, उसमें हमारे यहाँ के डीजीपी साहब माननीय शर्मा जी ने जो बयान दिया है 1 to 1, उसको मैंने पढ़ा भी था। लेकिन काफ़ी दुख होता है कि इतने बड़े उच्च अधिकारी इस तरह से अगर भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हम तो चाहते हैं, क्योंकि पूरे उदयपुर में आप देख लीजिए, गोगामेडी जी की हत्या होने के बाद एक भी जगह की पटरी उखड़ी है बताओ आप, कहीं पे भी कोई ऐसी सांप्रदायिक स्थिति हुई बताओ आप, कहीं पे भी वायलेंस पैदा हुआ बताओ, कहीं हुआ क्या? कहीं नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हम सभ्य समाज से आते हैं, हम, ये राष्ट्र हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, यहाँ के लोग जो है वो हमारे, हमारी वजह से इस देश की एक संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर यही घटना किसी और जगह हो जाती या और जगह किसी होती तो आज हिंदुस्तान में आग लग जाती। आप क्यों बार बार डीजीपी साहब परीक्षा ले रहे हैं? आप ऐसे बयान देके और हिंदुस्तान के लोगों में और आप आग भर रहे हैं। मैं ये जो आपका बयान है, पूरा इस बयान को राजनीतिक षड्यंत्र का एक मुखौटा समझता हूं, और निवर्तमान सरकार को इसमें कटघरे में लाके खड़ा करता हूं कि डीजीपी साहब, आपने जो बयान दिया है, एक बार पुनः सभी चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से इस बयान को आप खंडन करें, अन्यथा इसका परिणाम धीरे धीरे, क्योंकि लोगों में जो आक्रोश फैल रहा है, इसमें आग में और घी डालने का काम किया जा रहा है इस बयान से। उन्होंने कहा है कि हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते। ऐसे में क्योंकि एक राजपूत समाज, उनको पहले भी इस तरह की धमकियां मिली है और सुरक्षा नहीं देना, उसको लेकर आप क्या समझते हैं? देखो सर, मार्च 2023 को एक लेटर लिखित में आया पंजाब पुलिस का, डीजीपी साहब के ऑफिस में आया है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन आप वो कह रहे हैं कि हम आम व्यक्ति को नहीं दे सकते। अगर सुखदेव सिंह गोगामेडी अगर आम व्यक्ति हैं तो फिर आपके सामने आज देख लीजिए, उनकी हत्या होने के बाद हिंदुस्तान से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में आग लगी हुई है। कोई व्यक्ति अगर आम व्यक्ति होता है या कोई व्यक्ति अगर समाज के लिए काम नहीं करता है, सर समाज कभी सड़कों पे आता है क्या? जब सर समाज सड़कों पे आए, उससे साफ स्पष्ट जाए। हो सकता है डीजीपी साहब ने कोई राजनीतिक चश्मा पहन रखा हो, वो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आम पब्लिक को ये पता है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी सर समाज का नेता था, वो किसी जाति और धर्म का नेता नहीं था। आपको क्या लगता है 72 घंटे के बाद क्या रहने वाला है? मेरा नाम देवेंद्र सिंह जला है, हम करणी सैनिक हैं। 72 घंटे में जो न्याय दिलाने की जो मांग की है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा।
और हम क्षत्रिय समाज शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, लेकिन अगर 72 घंटे में अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो इसका उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। आपका नाम बता के बताएं कि उधर जिस तरह की पूरे राजस्थान में आग लगी हुई है, सहमति के जो जिस तरह की बात आई है सहमति बनने की, उसके बाद उनको कहा गया है कि 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। एक डीजीपी साहब का बयान भी उसके बाद आया है कि सुरक्षा सभी को नहीं दी जाती है, जो कानून बने हुए हैं, नियम बने, उन नियम की बात करें। सर, नियम की बात अगर डीजीपी साहब इस लेवल की करते हैं तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो डीजीपी होंगे राजस्थान के। सुखदेव सिंह गोगामेडी इस राष्ट्र का, पूरे हिंदुस्तान का एक ऐसा नेता था जो हर वर्ग की मदद करने के लिए सदैव आधी रात में तैयार रहता था। डीजीपी साहब बोले नहीं, क्योंकि सुखदेव सिंह जी साहब को धोखे से जो मारा गया है, लेकिन उनकी जो वट वृक्ष जो फैला हुआ है पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, इतना हल्का लेने में ज़रूरत नहीं है डीजीपी साहब को। वो बता रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति। और डीजीपी साहब का मैंने सुबह अखबार पढ़ा, उसमें लिख रखा है ऐसी 2-3 घटना होने से राजस्थान कुछ जलता नहीं है। मतलब अरे ऐसी शब्द अगर डीजीपी साहब यूज़ करेंगे तो कहीं की जनता में रोष होगा, करनी सैनिक में 100% रोष होगा। और हम तो ये चाहते हैं कि आने वाली सरकार हमें न्याय दे और इस प्रकार की घटना नहीं हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महिपाल सिंह जी मकराना को Z+ सिक्योरिटी दी जाए। बाकी सरकार इस भरोसे नहीं रहे कि कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हम शांत बैठे हैं। अगर आप इस इंतजार में हो कुछ होए तो आपकी पुलिस कम पड़ जाएगी। क्या रणनीति अब आगे की, क्या 72 घंटे समय मिला है प्रशासन को? हमें सिर्फ भरोसा है तो दिनेश जी एमएन सर पे, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे रहे हुए हैं, हम उनको अच्छी तरह जानते हैं। हम सिर्फ उनके भरोसे पे आज हम जो ये सब लोगों में जितना भी रोष था उसको दिल में छुपा कर बैठे हैं, बंद करके नहीं बैठे हैं, उसको रोक के बैठे हैं, क्योंकि उम्मीद है न्याय मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो डीजीपी साहब को इस बार पता भी चल जाएगा कि कुछ नहीं हुआ है, पता चल जाएगा। इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि एक डीजीपी का बयान जो सभी के लिए चर्चा बना हुआ है और 72 घंटे का जो टाइम प्रशासन को दिया हुआ है? मैं अर्जुन सिंह चुंडावत, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना युवा जिला अध्यक्ष उदयपुर। जैसे कि डीजीपी साहब ने जो बयान दिया, आज हम प्रातः उठे, वैसे हमने जो पेपर की कटिंगें पढ़ी, उसमें जो डीजीपी साहब ने जो बयान दिया है वो मुझे गैर जिम्मेदारी बयान लग रहे हैं। डीजीपी साहब ने जो कहा है कि हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि डीजीपी साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के हर जिला स्तर और तहसील स्तर पर पिछले 1.5 वर्ष पहले हमने हर एसपी कार्यालय पर, हर तहसील कार्यालय पर हमने ज्ञापन देकर आदरणीय सुखदेव सिंह जी की सुरक्षा की मांग करी थी। उसके बाद भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी राजस्थान सरकार से, माननीय अशोक गहलोत से हमने मांग करी थी कि आदरणीय सुखदेव सिंह दादा को सुरक्षा दी जाए, उनके जान का खतरा है। परंतु सरकार ने बिल्कुल नहीं सुनी, उनकी मनमर्जी करी। और उसके बाद हमने केसरिया महापंचायत का आयोजन किया था जयपुर में 2 अप्रैल, तब भी लाखों की तादाद के सामने सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने जोली फैलाकर सरकार से मांग करी थी कि हमें सुरक्षा दी जाए, मेरे को जान से मारने की धमकियां मिल रही है और खतरा है मेरे को। फिर भी सरकार ने इस बात को टाला। मुझे ऐसा साफ साफ लग रहा है कि सरकार का पूरा इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये सरकार मिलीजुली सरकार की वजह से ये हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ नेताओं का नाम आ रहा है। अभी अशोक गहलोत का नाम भी आ रहा है। रोहित गोदारा ने जो पोस्ट डाली थी उसमें अशोक गहलोत का नाम भी लिखा हुआ था, और अशोक गहलोत जी से का नाम भी लिखा हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय, राजस्थान के राज्यपाल महोदय और भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप इस मामले पर संज्ञान लीजिए और आदरणीय स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को न्याय दीजिए। अगर आपने समय रहते न्याय नहीं दिया तो राजस्थान में क्षत्रिय कमज़ोर नहीं पड़ा, पूरा भारत का क्षत्रिय कमज़ोर नहीं पड़ा। और क्षत्रिय के साथ 36 कौम खड़ी है और 36 कौम के साथ क्षत्रिय खड़ा है। हमेशा क्षत्रिय अपनी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा और न्याय की मांग करता रहा। क्या रणनीति है 72 घंटे के बाद? सर, मैं महेंद्र सिंह चौहान, करनी सैनिक, उदयपुर से हूँ। मेरा ये मानना है कि आप जो बार बार कह रहे हैं 72 घंटे के बाद जो डीजीपी साहब ने और जो सरकार ने जो नई बनने वाली है, जिसने भी हमारे को ये आश्वस्त किया कि 72 घंटे में इसका निवारण कर दिया जाएगा। जो हमारे सीनियर सिटीजन, जो करनी सेना के जो पदाधिकारीगण हैं, जिन्होंने भी अगर वहाँ जो बैठ के जो वार्तालाप की है, तो
उसमें जो 72 घंटे में उन्होंने जो शर्तें हमारे सीनियर सिटीजन ने बताई है, अगर वो जो सरकार नई बनने वाली उसको पूरा कर देती है तो ठीक, नहीं तो मैं डीजीपी साहब से कहना चाहता हूँ कि अभी तो आपने ये छोटा मोटा आप हल्के में ले रहे हो, तो यूँ मान लो छोटा मोटा आंदोलन है, अभी उग्र आंदोलन होने में कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और ये पब्लिक है, पब्लिक को कोई नहीं रोक सकते। डीजीपी साहब आपको पता है, और आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं वो सब जनता को समझ में आती है कि आप कौन सी सरकार के दबाव में या किसी के प्रेशर में बोल रहे हैं, तो आप इसको अन्यथा न लें। और आम व्यक्ति, एक सरकार ने जो कर रखा है आम जन, अपराधी में डर और आम जन में विश्वास, तो आपका वो विश्वास आम जन में कहाँ है कि आप कहाँ कह रहे हो छोटे मोटे को हम कहाँ सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो फिर आपकी ये प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे फेल नज़र आ रही है, तो इसको आप सुधारें और आगे के लिए ध्यान में रख के इसको व्यवस्थित लागू करें। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ, डीजीपी साहब महोदय, कितने सुखदेव सिंह गोगामेडी आप मारोगे और मरवाओगे? इस हिंदुस्तान में एक सुखदेव सिंह गोगामेडी गया है, लेकिन इस हिंदुस्तान और हिंदू समाज में लाखों सुखदेव सिंह गोगामेडी तैयार करके गए हैं वो। और अगर ऐसे ही तरह सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की तरह ही अगर सभी हिंदू समाज और हिंदू धर्म की बात उठाने वाले व्यक्तियों का अगर आप इस तरह से, एक तरह से यही कह सकते हैं कि सरकार की षड्यंत्र का इनकाउंटर है, उसका परिणाम बहुत बड़ा भयंकर होगा। मैं एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार के नुमाइंदों का, जो वर्तमान में बैठे हुए हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय और विशेषकर भारत के प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना को तत्काल प्रभाव से सुरक्षा दी जाए। अगर सुरक्षा नहीं दी जाती है तो उसका परिणाम भी बड़ा भयंकर होगा, क्योंकि बार बार हम आग्रह नहीं करेंगे, निवेदन नहीं करेंगे। और दूसरा ये, हम जिस क्षत्रिय समाज से आते हैं हमेशा 36 कौम के लिए लड़े हैं, हमारे पूर्वजों ने भी 36 कौम का साथ दिया है, आगे भी दिया है। मैं इस चैनल के माध्यम से हिंदू समाज को ये विश्वास दिलाता हूँ, चाहे हमारे लाखों सुखदेव सिंह गोगामेडी और चाहे लाखों महिपाल सिंह मकराना इस हिंदू धर्म के लिए शहीद होना पड़े, हम आगे भी शहीद हुए और आने वाले समय में भी शहीद होंगे, लेकिन इस हिंदुत्व के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए, सभी जाति और सभी धर्म के लिए हमेशा खड़ा है क्षत्रिय समाज, और राजपूताना आपके लिए हमेशा तैयार है। तो ये सुना आपने उदयपुर के एक जो करनी सेना के पदाधिकारी हैं, वह उनका कहना है कि 72 घंटे, अगर 72 घंटे में न्याय नहीं मिलता तो 73वां घंटा इनका होगा। और जिस तरह का डीजीपी का बयान आया है कानून को लेकर, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि डीजीपी साहब सुरक्षा आपको देनी होगी। और जिस तरह की महिपाल सिंह मकराना, उनके भी सुरक्षा की मांग सामने आई है। TV9 के लिए राजेश डांगी।